समझना चाहिए, सीखना चाहिए। जो मिलता है लय व्यवस्था अध्याय 4 और पद संख्या 1 में ऐसा लिखा हुआ है, यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनका यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। अब हम ध्यान दें, क्योंकि पुराने नियम में बलियां थी और बलि प्रथा थी और बलि चढ़ती थी, आज भी बलि चढ़ती है, पर आज के समय में बलि को खत्म किया गया है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, और आज भी बलि वो देते हैं, बलि करते हैं। और इस बातों को आज हम सीखेंगे। और कम से कम हम पुराने नियम में देखें तो पहले होम बलि किया जाता था, और अन्न बलि और दोष बलि, मेल बलि, पाप बलि, ऐसे बलियों के बारे में हम जानते हैं, और ये पुराने नियम का है। पर इसी के प्रकार हम नए नियम में पहुंच जाएंगे कि पुराना नियम क्या कहता है और नया नियम क्या कहता है। थोड़ा सा बदलाव है, और इस थोड़े से बदलाव को अगर संसार और मनुष्य ये बातों को समझ गए तो हम सच्चे परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे, जितने लोग आज भी सच्चे परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए। अब जानिए, पुराने नियम में पाप का कम से कम 4 श्रेणी को हम जानते हैं, और 4 श्रेणी में पाप हम देखते हैं। और पहला श्रेणी है याजक, और जिसमें हमने पढ़ा है, इसमें 4 में जो हमने पढ़ा, ले व्यवस्था अध्याय 4:1 से जब हम पढ़ रहे हैं, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनका यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिसे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। तो पाप बलि के बारे में अगर हम सीखेंगे, जानेंगे, तो ये 4 श्रेणी में हम जानते हैं पाप के बारे में, और 4 प्रकार के पापियों के बारे में जानते हैं। और पहला पाप याजक के ही ऊपर लगाया गया है, और याजक भी पाप करते हैं। इन बातों को हम इस वचनों के द्वारा पढ़ने के अनुसार जानते हैं। और दूसरा अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, पहला तो याजक जो हमें लेवी व्यवस्था अध्याय 4 का 3 पद में मिलता है, अगर याजक पाप करे, और दूसरा पाप होता है मंडली पाप करे, उसमें मिलता है लेवी व्यवस्था, उसी में देखिए 4 अध्याय 13 में हम पढ़ रहे हैं। इस्राएली की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे, और वह बात मंडली की आंखों से छिपी हो, और वे यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए, तब मंडली एक बछड़े को अर्पित करके चढ़ाए। तो पाप बलि के बारे में हम सीख रहे, तो 4 श्रेणी में, 4 श्रेणी मतलब 4 पापियों के बारे में हम जान रहे हैं। और पहला एक पाप ऐसा पाप है जो याजक ने पाप किया, और दूसरा पाप है जिस पाप के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, और ये पाप मंडली लोगों ने किया। और तीसरा पाप हम जानते हैं जो हम पढ़ेंगे, ले व्यवस्था अध्याय 4, उसका हम पढ़ेंगे आपका 22 पद। इसमें हम पढ़ते हैं, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करे, अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए, और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक ऐसे निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए ले आया। तीसरा, पहला जो पाप कर रहे हैं वो याजक के ऊपर है, दूसरा है वो मंडली के ऊपर है, और तीसरा एक मुख्य पुरुष के बारे में बोला जा रहा है, और चौथा हम जो जान रहे साधारण लोग, और वो हमें मिलता है लेवी व्यवस्था की पुस्तक अध्याय 4 और पद संख्या 27। यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो, और उसका यह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आया। तो अगर हम पुराने नियम में पाप बलि के बारे में जान रहे हैं, अगर हम पाप बलि के बारे में सीख रहे हैं, तो ये 4 बातों में हम जान रहे हैं। पहला पाप जो हो रहा है याजक के ऊपर हो रहा है, और दूसरा पाप का जो बलिदान चढ़ाया जा रहा है मंडली की ओर से चढ़ाया जा रहा है, और तीसरा चढ़ाया जा रहा है कोई प्रमुख, कोई बड़े व्यक्ति के लिए, और तीसरा जो चढ़ाया जा रहा है वो लिखा हुआ है साधारण लोग। मतलब 4 बातों में 4
बातों में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार पुराने नियम में याजकों के हाथ के द्वारा ही ये बलिदान चढ़ाया जाता था और ये निर्दोष होना चाहिए। बछड़ा बकरी जो भी है ये निर्दोष होना चाहिए और उसके बाद उस मेमने को, उस बकरे को चढ़ाया जाता था, उसका बलिदान किया जाता था, उस बछड़े का बलिदान किया जाता था। ऐसे हम पुराने नियम में जानते हैं। पर अगर हम 2 पद को पढ़ेंगे ले व्यवस्था, तो आप थोड़ा सा समझिएगा। ले व्यवस्था 4 उसका अगर हम 2 में पढ़े तो आप थोड़ा सा समझ पाइएगा। हाँ, इस्राएलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। अब याद रखिए, कई लोग इस बात को, इसमें एक छोटा सा संदेश छुपा हुआ है जो परमेश्वर कहता है। कई लोग बोलता है व्यवस्था क्या है, व्यवस्था को हम नहीं मानते, व्यवस्था को हम नहीं जानते। तो सबसे पहले ये जानना कि व्यवस्था क्या है। अगर आप व्यवस्था को ही नहीं जानिएगा तो आप किस प्रकार से जानिएगा कि आप व्यवस्था के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, चाहे आप व्यवस्था को मान रहे हैं, चाहे व्यवस्था के विरुद्ध पाप कर रहे हैं। इस बातों को आप जानना चाहिए। और व्यवस्था कुछ नहीं, जो परमेश्वर ने कहा है उसका अगर आपने उल्लंघन किया तो आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया। इसलिए कई लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि व्यवस्था क्या है और व्यवस्था को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक खोजते रहते कि व्यवस्था क्या है। व्यवस्था कुछ नहीं, परमेश्वर ने जो कहा और परमेश्वर ने जो कहा, जिस बातों को हम नहीं मानते उसे ही हम कहते हैं कि हमने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। अगर आपको थोड़ा सा मेरे साथ पढ़िए पहला यूहन्ना की पुस्तक व्यवस्था के बारे में समझाने के लिए। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 3 और पद संख्या में आप व्यवस्था के बारे में जानिएगा। पहला यूहन्ना अध्याय 3 पद संख्या 4, जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। इसलिए यहाँ पे जब हम लेवी व्यवस्था में पढ़े तो यहाँ पे हमने साफ साफ पढ़ा कि वहाँ पे जो परमेश्वर का कहना ना माने वो पापी है, ऐसा लिखा हुआ है। हाँ, इस्राएलियों से यह कहा कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए। तो साफ साफ हम जानते हैं, यूहन्ना में हम पढ़े पहला यूहन्ना 3:4 में कि अगर आपने पाप किया है तो आपने व्यवस्था के विरुद्ध किया है। इसलिए परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर के बातों को नहीं मानना, ये आप जानिए कि आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया है। और परमेश्वर के बातों को मानना नहीं मानना यही तो व्यवस्था है। अगर आप व्यवस्था की बातों को समझ जाए तो आप कभी भी, आप पुराने नियम में भी बने रहिएगा, नए नियम में भी बने रहिएगा। परमेश्वर का कहना और यीशु का कहना साफ साफ बात तो बराबर, पर पुराने नियम में 2 बात देखना है। अगर इस वचन में अगर थोड़ा सा वेद की बातों को जाने तो इस वचन में एक मात्र लेवी व्यवस्था अध्याय 4:1 से लेकर जो हम पढ़ रहे हैं 4 पद तक 3 पद तक, उसमें साफ साफ 2 बातों की ओर फोकस किया गया है। पहला बात कि पाप हुआ है और दूसरा बात पाप का बलिदान चढ़ाना है। और अगर ये बलिदान चढ़ाना तो याजक के हाथ से बलिदान चढ़ना चाहिए। और जो बलिदान, जो चढ़ावा चढ़ा जा रहा है, जिसको वध किया जा रहा है, वो पवित्र होना चाहिए, वो निष्कलंक होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और हट्टा कट्टा होना चाहिए, ऐसा हम पढ़ पाते हैं। पवित्र होना चाहिए, वो बछड़ा होना चाहिए, इसका मतलब यंग होना चाहिए, लिखा हुआ है। अगर आप परमेश्वर के वचनों में जानिएगा तो इस वचनों में लेवी व्यवस्था अध्याय 4 का पाप बलि में 2 ही बात को, और कभी मुझे मौका मिले तो और भी वेद की बातों को बताऊंगा, पर इतना मैं बता रहा हूँ, इसमें 2 ही बात, और 2 ही बात यह है कि याजक ही बलिदान चढ़ाएंगे। और पुराने नियम में याजक और भविष्यवक्ता और संत जितने अभिषिक्त लोग थे उनके हाथों के द्वारा काम किया जाता था। अगर आप दाऊद का अभिषेक देखिएगा तो दाऊद का अभिषेक सामुएल ने किया। इसलिए परमेश्वर की ओर से चुना हुआ, प्रेरित चुना हुआ भविष्यवक्ता और परमेश्वर का ठहरा हुआ याजक और परमेश्वर के याजकों के द्वारा ही बहुत सारे काम होता था। मगर ये जो बलिदान है ये पवित्र लोग तो कर रहे, पर इसमें सबसे बड़ी बात है इसमें याजक होना चाहिए और याजक के हाथ के द्वारा ही परमेश्वर बलिदान चढ़ाया जाता है। आज भी कई लोग याजक के द्वारा बलिदान चढ़ा रहे हैं और नए नियम में याजक के द्वारा बलिदान चढ़ाना बंद किया गया, पर आज भी नए नियम में लोग याजक के द्वारा बलिदान किया जा रहा है। इसलिए आपको जानना चाहिए यीशु मसीह तो याजक है और दूसरा यीशु मसीह पवित्र मेमना है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो आप सब जानते हैं कि याजक के द्वारा बलिदान चढ़ाया जाता था, उसके द्वारा पाप क्षमा होता था। पर नए नियम अगर हम आ जाए तो यीशु ही याजक है और यीशु ही बलिदान है, दोनों चीज यीशु है। अगर आपने यीशु को ही पा लिया तो मनुष्य का आपका कोई जरूरत नहीं है, कोई दरकार नहीं है। पर आज भी मनुष्य के पीछे हम पड़े हुए हैं।
कोई भी आपका पाप क्षमा नहीं कर सकता। आज विश्व भर में इतने रक्त बह रही है, पर उस विश्व भर में रक्त बहने के कारण भी कोई भी छुड़ौती नहीं है, और वो बारंबार इसी प्रकार से करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो मेरे साथ पढ़िएगा जो हमें मिलता है। हाँ, पहला पत्रस की पुस्तक, पहले हम चढ़ावा के बारे में जाने, बछड़े के बारे में जाने। पहला पत्रस अध्याय 1 और 18 पद। पहला पत्रस अध्याय 1 उसका 18, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चलता आता है, उससे छुटकारा चांदी सोने अर्थात नहीं और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य के द्वारा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, अब पुराने नियम में याजक भी पाप कर लिए, उसके बाद पुराने नियम में क्या हुआ, मंडली लोगों ने पाप किया। नियम में क्या हुआ, मंडली के बाद एक कोई प्रमुख व्यक्ति मतलब कोई बड़ा व्यक्ति ने पाप कर लिया, कोई जानकार व्यक्ति ने पाप किया। और यहाँ पे कहता है चौथी बात की 4 श्रेणी में देख रहे, तो चौथी बात साधारण लोग भी पाप किए। जब वो पाप किए तो उनके बारे में बताया गया कि बछड़ा लाना है, बकरी लाना है, बकरा लाना है। याजक उसके ऊपर हाथ रखते थे, प्रार्थना करते थे, उसके बाद बलिदान किया जाता था। और ये मेरा सेशन नहीं है, इसके बारे में बाद में सीखिए कि उसके बारे में बताने के लिए बहुत समय चाहिए, पर इतना मैं बताना चाह रहा हूँ, याजक के पास आना चाहिए और याजक उस पे हाथ रखे, प्रार्थना करे, विनती करे, उसके बाद उसका बलिदान किया जाए और याजक के हाथ से ही मनुष्य का पाप छुटकारा होता था। पर यहाँ पे जब हम नए नियम में देखते हैं तो आज भी लोग पुराने नियम में चल रहे हैं, इसलिए पुराने नियम में चलने वालों को सावधान करने के लिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। और यहाँ पे कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चलता आता है, जिससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवार वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। बंद हो गया जब यीशु मसीह नए नियम में जन्म लिया। और यीशु मसीह का जन्म 2000 वर्ष 20 अभी चल रहा है, 2020 इतना वर्ष यीशु मसीह का हो गया। पर आज कुछ लोग आज भी बलिदान में बकरी के पीछे और भेड़ के पीछे और भिन्न भिन्न चीजों के पीछे बलिदान करने के लिए, और वो जानते हैं कि बलिदान करेंगे तो पाप क्षमा होगा, पर इससे काम नहीं बन रहा है और इससे पाप क्षमा नहीं हो रही। आज भी पाप स्वीकार करने के लिए कई लोग अगुओं के पास जाते हैं, कई लोग लीडरों के पास जाते हैं और आप पाप स्वीकार करते हैं। पाप स्वीकार याजक के हाथ में नहीं है, ये इस बात को तो आप जानिए। पर आज भी याजक का भरोसा करके, याजक का भरोसा करके, आप पादरी का भरोसा करके, आप फादर का भरोसा करके, बिशप का भरोसा करके आज भी आप पाप स्वीकार करने जाते हैं। पर अगर आप नए नियम की पुस्तक को पढ़िएगा तो नए नियम में यीशु के आने के द्वारा, आज यीशु के बलिदान होने के द्वारा, इसलिए वचन कहता है तुम्हारा छुटकारा ना सोने ना चांदी ना बहुमूल्य नाशवार वस्तु से नहीं हुआ, पर यीशु मसीह के पवित्र मेम लिखा हुआ कि निष्कलंक और पवित्र मेमना, और वो यीशु मसीह, और उसी के द्वारा हम और आप छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मगर आज भी लोग याजक, पहला तो अन्य जाति क्या करे इस बात को जानते हैं, पर हम जो जितने लोग क्रिश्चियनिटी में चलते हैं, प्रभु के लोग कहलाते हैं, अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं, आप भी तो ये गुनाह कर रहे हैं। पुराने नियम का जो बलिदान था उसको मैं बता रहा हूँ, पर नए नियम में इसलिए आपको ला रहा हूँ कि यीशु मसीह का जन्म के बाद ये बलिदान खत्म हो गया है, ये खत्म किया यीशु मसीह, और कालवरी क्रूस में यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दिए। पर आज भी आप पाप स्वीकार करने जा रहे हैं। पाप स्वीकार जिस व्यक्ति से करना चाह रहे, आप ध्यान दीजिए, जब लेवी व्यवस्था की पुस्तक को लिखा गया ना, तो पहला पाप, अगर 4 श्रेणी में पापियों को देख रहे तो पहला पाप याजक के ऊपर देख रहे। तो जिस व्यक्ति के सामने आप पाप स्वीकार करने के लिए जाएगा वो तो एक याजक है, वो तो एक पुरोहित है, और वो जब आपके पाप को क्षमा करने जाएगा वो तो खुद पापी ठहरा बाइबल के अनुसार। इसलिए मनुष्य कोई भी शुद्ध नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, और इसको पौलुस ने साफ साफ कह दिया कि कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई भी निष्कलंक नहीं। पौलुस ने इस बात को साफ साफ कहा। पर आज भी बलिदान किया जा रहा है और वो बार बार किया जा रहा है, ये पुराने नियम की विधि विधान को छोड़ के। और जब यीशु मसीह आए, ये पुराने नियम से ही तो यीशु मसीह को तैयार किया गया। आप देखिए एकदम हट्टा कट्टा उसको बछड़ा चाहिए लिखा हुआ, उसको एकदम पूरा जन्म लिया वो नहीं, उसके बाद बहुत बुजुर्ग है वो चीज नहीं, पर एकदम बछड़ा ताजा ताजा, यही कर्मठ यीशु मसीह को हम देखते हैं। और यीशु मसीह यंग में जितने वो एकदम जवान के समय में यीशु मसीह को बलिदान किया गया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने तैयार किया मेरे बेटे,
उस बलिदान के लिए, क्योंकि लोग बारंबार, अगर इब्रानी की पुस्तक में हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बारंबार बलिदान, हर एक वर्ष पाप के लिए पाप के लिए पाप के लिए बलिदान चढ़ाया जाता था। ये बलिदान बंद किया गया है, पर आज भी वध किया जा रहा है बेचारे उन जीव जंतुओं का जिसे बलिदान नहीं करना चाहिए। अगर हम पढ़िएगा मेरे साथ तो हमें मिलता है भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 50 और 12 से हम पढ़ रहे हैं। भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 50 उसका 12 से पढ़ रहे हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवादी का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपने मन्नतें को पूरी कर। ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे कह देता, जगत में जो कुछ है वो सब चीज परमेश्वर का है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? यहाँ पे भजन संहिता में साफ साफ हमें आगाह किया गया है, चेतावनी दिया जा रहा है, ये बलिदान बंद है और ये बलिदान बंद किया गया है। और पुराने नियम को छोड़ के, हम सब चीज छोड़ के, हमने व्यवस्था को भी अलग, हम तो अनुग्रह में जी रहे हैं, व्यवस्था में नहीं जी रहे। अगर आप व्यवस्था में जिएगा तो आप आज भी पापी है, पर आप अनुग्रह में जिएगा तब आपका पाप क्षमा होगा। और आज भी कई लोग व्यवस्था में जी रहे पर अनुग्रह में नहीं जी रहे। कलीसिया चलाने से नहीं होगा, और कलीसिया होने से नहीं होगा, पुरोहित होने से भी नहीं होगा। एक याजक किसी का पाप क्षमा नहीं कर सकता। नए नियम में यह अधिकार आपको पुराने नियम में दिया गया था, नए नियम में यह अधिकार हमारे पास नहीं है, क्योंकि याजकीय पद का अधिकार यीशु ने ले लिया है। और वचन कहता है वो निष्कलंक मेमना भी बन गया, दोनों चीज। इसीलिए पुराने नियम में याजक के हाथ के द्वारा बलिदान किया जाता था, और बछड़ा मतलब कर्मठ एकदम जवान बछड़ा को बलिदान किया जाता था। और ये दोनों चीज यीशु बन गए, और यीशु बन के हमारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवार वस्तु से नहीं हुई है, और पवित्र मेमने के द्वारा हुई, निष्कलंक मेमने के द्वारा हुई है। और वो स्वयं यीशु मसीह है, उसने दो चीज हासिल किया। वो तो बलिदान तो बना ही बना, और उसने याजक भी बना। बाइबल कहता है आज भी हम याजकों का चक्कर काट रहे हैं, आज भी आप पुरोहितों का चक्कर काट रहे हैं, आज भी आप बिशपों का चक्कर काट रहे हैं। बोलिए नहीं, फादर पादरी और बिशपों का चक्कर काटते काटते अब क्या कीजिएगा, ये तो बंद किया गया है परमेश्वर के वचनों के अनुसार। 4 श्रेणी में वहां पे पापियों को बांट दिया गया, और 4 श्रेणी में पहुंचते पहुंचते इधर हम यीशु तक पहुंच गए। अगर हम यीशु तक नए नियम में पहुंचे तो ये सारा चीज तो आपको बंद करना होगा। आप मेरे साथ पढ़िएगा, अगर आप ध्यान दें, क्योंकि अब मैं खत्म करने पर हूँ। इसे बहुत सारा बात है, मैं और आस्ते आस्ते कभी कभी प्रचार करूंगा। और अभी आप सीधे आ जाइए इब्रानियों की पुस्तक, और इसी में सब कुछ है मेरे जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक हम इधर हम आएंगे 7 में आएंगे, और 7 का हम देखने जा रहे हैं 7 का 24 से। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 7 और पद संख्या 24 में हम पढ़ रहे हैं, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजकीय पद अटल है। ये याजक है। पुराने नियम में याजक के द्वारा बलिदान चढ़ाया जाता था, और हर एक वर्ष ऐसा कर करके बारंबार वो लोग वही करते थे, और बारंबार ये करना पड़ता, इसलिए बारंबार इतने पशुओं का वध होता था। और इस वध को परमेश्वर बदलना चाहे, और परमेश्वर पर ज्यादा कुछ नहीं, परमेश्वर उसी में से लाए। दोनों चीज यहाँ भी नए नियम में भी वही है, पुराने नियम में वही है। वहां पे याजक के द्वारा होता था, तो यहाँ पे याजक तो यीशु ही बन गए। वहां पे बछड़ा चढ़ाता था तो पवित्र मेमना निष्कलंक यीशु ही बन गए। यहाँ पे सेम है, कोई अलग नहीं है। पर यहाँ पे खून की धारा नहीं बहती, खून को, रक्त को बंद कर दिया गया है। यहाँ पे एक ही बार रक्त हुआ है, और वचन कहते हैं एक ही बार वध हुआ है। हम पढ़ रहे इस पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजकीय पद अटल। उस याजकीय पद के बारे में आपका तो ट्रांसफर हो जाएगा, आप तो रिटायर हो जाएंगे। अभी तो याजक पद का भी रिटायरमेंट हो जा रहा है, पादरी पुरोहित का भी रिटायरमेंट हो जा रहा है। ये तो रिटायरमेंट में आप अब जीवन जी रहे हैं। पर यहाँ पे नए नियम में आए तो यहाँ पे जो याजकीय पद, जिस पद के बारे में बातचीत करें, ये पद यीशु का है। और वो याजकीय पद यीशु ने ऐसा हासिल किया ना, संसार के कोई भी मनुष्य ऐसा हासिल नहीं कर सकते। उसने हासिल किया है, उसको याजक बना के नहीं, मगर उसने याजक पद को हासिल किया, जिसका नाम है यीशु मसीह। उसने पुत्र होके भी दुख सहा, जो आज हम दुख सहना नहीं चाहते। उसने याजकीय पद, उसे याजकीय पद ऐसे ही नहीं मिल गया मेरे प्रियो। उस याजकीय पद के लिए अपने आप को उसे मारना पड़ा, खत्म करना पड़ा।
और उसे संसार भर में जीवन बिताने के कारण पवित्र भी रहना पड़ा, और इसीलिए यीशु मसीह को याजक के पद मिला, वो नाम मिला जो सब नामों से श्रेष्ठ है मेरे प्रियो। इसीलिए वचन कहते हैं इब्रानी की पुस्तक में, अगर याजक लोग पुराने नियम में बलिदान चढ़ाते थे, अगर नए नियम में आपको याजक का दरकार है, जरूरत है, तो यीशु मसीह तो याजक है और उसका याजकीय पद अटल है लिखा हुआ। और 26 में क्या लिखा हुआ है? हाँ, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो। धन्यवाद। आप जान रहे मेरे प्रिय, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ याजक हमें दिया गया, और उस याजक के पास आते हैं। जब उस याजक के पास, इसलिए पाप स्वीकार बंद करना चाहिए। पर आज भी पाप स्वीकार हो रहा, आप क्यों अपने दिमाग का ढक्कन क्यों नहीं खोलते? क्यों परमेश्वर के वचनों में नहीं पढ़ते? क्योंकि मनुष्य आपके पापों को क्षमा नहीं कर सकता। और किसी व्यक्ति को आप जाके बोलिए कि मेरे पापों को ऐसा ऐसा, वो क्या कर सकते हैं? हो सके आपके बातों को, 4 बातों को और फैला देंगे, उसने पाप किया। मगर यीशु के पास ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे पाप को पीठ के पीछे फेंक दूंगा और मैं स्मरण नहीं करूंगा। आपके पाप स्वीकार से काम नहीं बन रहा है, और पशुओं को वध करने से भी काम नहीं चल रहा है, इससे पाप क्षमा नहीं हो रहा है। यहाँ पे वचन कहता है कि अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ, स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ याजक दिया गया, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। अगर आप 27 पद में पढ़े, उन याजकों के समान उन याजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों को और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। अब देखिए, इसीलिए जब लेवी व्यवस्था अध्याय 4 को आप वर्णन कर रहे हैं, तो सबसे पहले याजक को ही पश्चाताप करना पड़ रहा है, और याजक के लिए चढ़ाया जा रहा है, और याजक के लिए बलिदान किया जा रहा है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, उन याजकों के नहीं जो पहले अपने गुनाहों को मानते थे, उसके बाद दूसरों के पाप के लिए वो बलिदान चढ़ाने के नियम कानून बताते थे। पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन याजकों के समान उसे आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन अपने पापों को फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया है। देखिए, सब कुछ खत्म हो गया, वो रक्त बहना, वो बलि चढ़ना, ये सब कुछ बंद किया गया। अगर आज भी इस परिस्थितियों में हम चल रहे, इसका मतलब हम यीशु और परमेश्वर को जाने और सच्चे परमेश्वर तक नहीं पहुंच पाए। आज भी हम याजकों का चक्कर काट रहे, पुरोहितों का चक्कर काट रहे, और आप बोलते हैं पाप स्वीकार तो बंद किया गया है, नए नियम के अनुसार बंद किया गया, पर आज भी क्यों कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा ज्ञान है तो इसको बंद कर दीजिएगा, मगर आज भी आप पुराने नियम मतलब व्यवस्था में जी रहे, आप अनुग्रह के युग में नहीं जी रहे। और यहाँ पे कहता है कि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। यीशु मसीह ने याजकीय पद हासिल किया, जिसके बारे में लिखा है याजकीय पद अटल है, और उसने एक ही बार बलिदान करके पूरा भी कर दिया, लिखा हुआ। इस बातों को जब तक अपने हृदय में नहीं रहिएगा, तब तक अपने आप को पापी ही समझिएगा ना, और बार बार पाप स्वीकार करने जाइएगा, चाहे बलि चढ़ाने जाइएगा, जिन जिन स्थानों में बलि चढ़ाया जाता है। अगर आप परमेश्वर के वचनों में पढ़े जो मिलता है, हम आ जाएंगे इब्रानी आपका 8वां अध्याय, 8 का 1 पद में हम देख रहे हैं, इब्रानी 8:1। अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महिमामान के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। अब जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं वो याजक नहीं, पर महायाजक है, मतलब याजकों से भी ऊपर, जिसके बारे में आप जानते हैं कौन है याजक और महायाजक आज के संसार में। पर यहाँ पे लिखा हुआ जिस महायाजक के बारे में बातचीत किया जा रहा है वो पिता के दाहिनी ओर, और इसीलिए इब्रानी की पुस्तक में साफ साफ लिखा है कि वो आज भी आंसू बहा के हमारे लिए प्रार्थना करता है, और उस याजक का आवश्यकता है, वो आज भी बलिदान चढ़ाने से पीछे नहीं हटता है। एक बार अपने आप को कुर्बान करने के बाद भी आज भी आपके लिए वो रोता है, आज भी आपके लिए आंसू बहाता है, और इसलिए कि मैं पापी ना हूं, मैं पाप में ना चला जाऊं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाऊं। इसलिए मेरे साथ पढ़िएगा 10 का हम 4 देख रहे हैं, इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 4। क्योंकि यह अनहोना है कि
बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। साफ साफ लिख दिया गया। ये अनहोना है। आज संसार के लोग और सारा संसार के मानव जाति और चर्चेस में जो भी पाप स्वीकार चल रहा लिखा हुआ ये अनहोना है। और इसके बारे में लिखा है क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पाप को दूर करे। नहीं, बैल और बकरों का लहू पाप को दूर नहीं कर सकता। और इसीलिए पवित्र मेमना वध किया गया, जैसे हमने पतरस की पुस्तक में पढ़ा। और यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो हम पढ़ रहे 11 पद उसी का 10 का 11। हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता था और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। आप देखिए, बार बार चढ़ाया जाता है पर पाप को दूर नहीं कर सकता, लिखा हुआ। फिर से सुनिए, हाँ, हर एक याजक जो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को दूर कभी भी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है, कभी पाप को दूर नहीं कर सकते। इसलिए आज भी जितने लोग व्यवस्था युग में जी रहे हैं ना, उसका पाप आज भी दूर नहीं, क्योंकि आपको साल भर में अपने पुरोहित के पास जाना पड़ता है और उसके बाद आप पाप स्वीकार करते हैं। इसका मतलब आप जानते हैं कि मैं पापियों पर, जितने लोग अनुग्रह के युग में जी रहे हैं वो जानते हैं कि मेरे पापों को यीशु मसीह कलवरी क्रूस में लेके चले गए और वो बलिदान हो गया और सब चीज खत्म होगी। आप एक नई सृष्टि है, वो अनुग्रह के युग में चलने वाले व्यक्ति जानते हैं। इसी का आप पढ़िएगा तो समझिएगा। हाँ, 14 हम पढ़ रहे हैं 10 का 14। क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 2 साल के लिए इसका वैलिडिटी सर्वदा है लिखा हुआ। ये एक्सपायर होने वाला चीज नहीं है। यहाँ पे साफ साफ परमेश्वर के वचनों में लिखा हुआ है क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया। मुझे सर्वदा के लिए सिद्ध किया गया जिस वक्त आपने बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने के द्वारा, डूब के बपतिस्मा लेने के द्वारा जैसे आप गाड़े गए और उठे, आप जान गए यीशु मसीह मेरे लिए मरा, मेरे लिए गाड़ा गया, वो मेरे लिए जिंदा हुआ, मेरे लिए आएगा, आपने अंगीकार किया और आपको परमेश्वर सिद्ध बनाने के लिए ऐसे नियम कानूनों को आपने पूरा किया। इसलिए बपतिस्मा लेने के समय ही आपके सारे पापों को यीशु मसीह ने धो दिया। अगर आप थोड़ा सा पढ़िएगा, इसी का मैं खत्म कर रहा हूँ जो हमें मिलता है। हाँ, इब्रानी है ये इसी का 10 का हम पढ़ रहे हैं। हाँ, 20 और 21। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। अब ये सबसे बड़ी बात है, जो याजक वो परमेश्वर का घर का अधिकारी, इसलिए वो आज भी हमारे लिए प्रार्थना करता है, रोता है। ऐसे लिखा हुआ, अगर ये वचन मुझे मिले तो मैं समाप्त करूं। हाँ, 25 में 7 का 25, इब्रानी 7 का 25। इसलिए जो उसने उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। और एक बार सुनिए, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती का मतलब होता है झुक जाना। विनती का मतलब होता है मुंह के बल गिर जाना। यीशु मसीह ने गतसमनी बारी में प्रार्थना किया। और विनती का मतलब होता है इतना छोटा बन जाना। आज भी लिखा हुआ है, मतलब यीशु मसीह मारे गए, जी उठे, चले गए, आएंगे पर पिता के दाहिनी ओर, पर आज भी वो झुकता है किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और आज भी यीशु मसीह महायाजक का पद को अपने ऊपर लिए हुए, और आज भी यीशु मसीह हमारे लिए लिखा हुआ है कि वो पूरा पूरा उद्धार कर सकता है जो यीशु के पास आना चाहते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम व्यवस्था के युग में जी रहे हैं और अनुग्रह के युग में जीना नहीं चाहते। इसका एक ही कारण है, आज भी मनुष्य पापों में जीवन बिता रहे हैं। इसलिए बलिदान बंद करना चाहिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार। आज पूरे संसार में बलि चढ़ाया जा रहा है। बोलिए, वो बार बार चढ़ाएंगे, जब जब पाप करेंगे तब तब चढ़ाएंगे, हर वर्ष चढ़ाएंगे। और ये अनहोना है, लिखा है वो इब्रानी की पुस्तक में, ये अनहोना है वो चढ़ावा।
अगर आप परमेश्वर के वचनों में ध्यान दीजिएगा तो साफ साफ कहता है उसने एक ही बार चढ़ावा कर दिया, एक ही बार बलिदान कर दिया और आपको सिद्ध कर दिया, उसने पूरा कर दिया लिखा हुआ। तो पाप स्वीकार कहाँ रहा, बलिदान कहाँ रहा, ये सब कुछ बंद कर दिया गया है। आज विश्वासी लोग पाप में जीवन इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आज भी वो व्यवस्था युग में जी रहे हैं। और व्यवस्था का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करना। इसका मतलब आपने व्यवस्था का उल्लंघन किया। अगर आप अनुग्रह के युग में चलिएगा तो दया के युग में चलिएगा, के बाद वचन आपके लिए सिद्ध हो जाएगा कि मैं तुम्हारे पाप को पीठ के पीछे फेंक देता हूं और मैं उसे कभी भी स्मरण नहीं करूंगा। आज भी पुराने नियम को कहीं चर्च में ऐसा लागू किया जा रहा है और विश्वासी लोग का ये हाल है क्योंकि वो बाइबल पढ़ते ही नहीं। अगर आपको बाइबल थोड़ा हिंदी इंग्लिश कुछ भी समझते हैं तो बाइबल को थोड़ा पढ़ने का कोशिश कीजिए। और अनुग्रह के युग में आज ये इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ, सब चीज बंद किया है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करते करते हमने पवित्र मेमना को वध होते हुए देखा जिसका नाम है यीशु मसीह। और वो पूरे संसार के मानव जाति का पाप को लेकर चल गए मेरे प्रिय। अब तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी से नहीं हुआ लिखा हुआ, कोई नाशवान वस्तु से नहीं हुआ, पर पवित्र निष्कलंक मेमने के द्वारा हुआ जिसका नाम है यीशु मसीह। अगर आप इस बात को समझिएगा ना, मैं जब इसको पढ़ रहा था, मैं मन कर रहा था तो उसके बारे में जब मैं एक वचन को पढ़ा तो मैं रोंगटा खड़ा हो गया। वो स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ महायाजक। और जब मैं उसको पढ़ रहा था तो वो यीशु के बारे में लिखा हुआ है और एक ऐसा याजक बन गया जो परमेश्वर का घर का अधिकारी लिखा हुआ है। वो स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ याजक। सोचिए कितने बड़े याजक हमें दिया गया और एकदम सिंपल दिया गया। इसके लिए आपको ना इजराइल जाना पड़ रहा है, ना भिन्न भिन्न जगह तीर्थ यात्रा जाना पड़ रहा है। आपके घर में वो याजक उपलब्ध है पवित्र आत्मा के रूप में। और पवित्र आत्मा आपके रूप में आपके सारे गुनाहों और सारे पापों को जो आप याद करके यीशु के सामने रो रो के पश्चाताप करते। एक महायाजक के बारे में बात किया जा रहा है जो स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया है। उसका याजक ये महायाजक ये पद अटल है लिखा हुआ। उस याजक के पास आ जाए, एक बार पवित्र आत्मा के सामने घुटना टेक दीजिए और रोइए और विलाप कर दीजिए। वो एक ही बलिदान कर दिया गया है, वो सब कुछ हो गया। हो सके आपके तक नहीं पहुंचा हो पर इससे पहुंचना चाहिए। इसलिए पशुओं का वध किया बंद हो जाएगा। अगर ये बात को पढ़िएगा पशु का वध किया जाना बंद हो जाएगा और पाप स्वीकार बंद हो जाएगा। अगर आप इब्रानी की पुस्तक को पूरा पढ़िए, नहीं इब्रानी की पुस्तक, उसमें तो याजक के बारे में ही लिखा है, बलिदान के बारे में ही लिखा है। इब्रानी की पुस्तक को आप पढ़ लिए तो आप बलिदान के बारे में समझ जाइए। लेवी व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ के तो आप समझ नहीं पाइएगा, कम से कम इब्रानी की पुस्तक को पढ़ के तो आप समझ जाइए। आइए अपने आंखों को बंद करें कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हम धन्यवाद करें सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर, एक ऐसा महायाजक के बारे में बात किया जा रहा है जो स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। तो हमारे लिए मारे गए गाड़े गए। इसलिए जिस वक्त हम बपतिस्मा लेके परमेश्वर के देह और रक्त में शामिल होते, यीशु मसीह ने कहा था अपने शिष्यों के लिए मेरे स्मरण में ऐसा करना, मेरे दुख भोग को याद करना, मेरे कष्टों को याद करना जो मनुष्यों ने मुझ पे आक्रमण किया था। और 39 कोड़ा आपके पापों के लिए दिया गया है मेरे प्रिय, कि तुम छंगे हो जाओ, तुम आजाद किए जाओ। आज उस बलिदान की ओर हम क्यों ध्यान नहीं देते और मनुष्य के पीछे आज भी पड़े हुए याजक और पुरोहितों के चक्कर काट रहे हैं, जिसके द्वारा हर वर्ष आपको आज भी पाप स्वीकार करने के लिए जाना पड़ता है। मतलब आपको बलिदान आज भी वध पशु का करना पड़ता है। मगर यीशु मसीह ने इस बातों को बंद किए मेरे, उसने सब चीज को बंद किए। क्या मैं भूखा होता तो तुझसे ना खा देता? क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरे का लहू पीऊं? परमेश्वर के लिए धन्यवाद का ही तो बलिदान चढ़ा दे और परम प्रधान परमेश्वर के सामने अपने मन्नतों को तू पूरी कर ले। आज लोग टूटना नहीं चाहते, आज लोग प्रार्थना करना नहीं चाहते, आज लोग रोना नहीं चाहते। अगर आप व्यवस्था युग से परे हटकर अगर आप अनुग्रह के युग में आ जाएगा तब ऐसा होगा। पर इस बातों को हम नहीं समझ पाते हो। रेखा लाना बाशो फोरोला बाजा। आइए उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जो महान है, जो सर्वशक्तिमान है मेरे, जो अद्भुत परमेश्वर है, जो हमारे लिए अपने आप को दे दिया गया, हमारे लिए अपने आप को खत्म कर दिया और इसलिए ये बलिदान समाप्त किया जाए और हम सब अनुग्रह के युग में जिए मेरे। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते। ओ रेखा लाना बाशो खोरो लबा करता, वो अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर, वो भाइयों परमेश्वर, उसकी स्तुति प्रशंसा कर, उसे धन्यवाद दीजिए। बोलिए आप मेरे लिए महायाजक, आप एक ऐसा याजक है जो स्वर्ग से भी ऊंचा किए हुए याजक है।
ओरे खाला नाबा शोर ओला बखाता अद्भुत परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं अद्भुत परमेश्वर का हो ओरे खाला नाबा शोर। मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, आज उस खुदा को लोगों ने सूली चढ़ाया है, आज उस खुदा को लोगों ने सूली चढ़ाया है। सभी लोग मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, आज उस खुदा को लोगों ने सूली चढ़ाया है, आज उस को लोगों ने सूली चढ़ाया है, जिसने दी अपने खून की हर एक बूंद बूंद, जिसने दी अपने खून की हर एक बूंद बूंद, मांगा जो उसने पानी तो सिर का पिलाया है, मांगा जो उसने पानी तो सिर का पिलाया है, मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, मिट्टी को जिसने प्यार से इंसान बनाया है, आज उस खुदा को लोगों ने सूली चढ़ाया है, आज उस लोगों ने सूली चढ़ाया है। प्रभु धन्यवाद। तो जब व्यवस्था युग से अलग लगेगा, अनुग्रह के युग में आ जाए परमेश्वर, लोग पाप स्वीकार को भूल जाए, जिसका याजक के पद पर अटल लिखा है, उसने एक चढ़ा के वो हमें सिद्ध करना चाहता है, वो हमें परमेश्वर के राज्य के योग्य बनाना चाहता है। हम उस रक्त का कैसा धन्यवाद करें, जो दुख आपने झेला है उसे हम कभी भूल नहीं सकते। आज लोग अपने मन को बहला रहे और लोग दुनियादारी में खो गए। लोग चाहते कि किसी से बात करने से तुम्हारा मन बहल जाए, मोबाइल के द्वारा तुम्हारा मन बहल जाए, टिकटॉक के द्वारा तुम्हारा मन बहल जाए, फेसबुक में समय बिता के तुम्हारा मन बहल जाए। पर ये याद रखो, तुम्हारे लिए कोई पवित्र मेमना वध किया गया, तुम्हारा छुटकारा सोना और चांदी से नहीं हुआ, कोई नाम और वस्तु से नहीं हुआ, पवित्र मेमना नहीं हुआ।
पवित्र मेमना के वध होने के द्वारा तुम्हारा छुटकारा हुआ है। दाम देकर बोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर बोल लिए गए, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हम कौन सी शिक्षाओं में चल रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा मदद करे, परमेश्वर हम पे रहम करे, कलीसिया में सत्य पहुंचे, अन्य जातियों में सत्य पहुंचे और हम सच्चे परमेश्वर को पहचान सके। ऐसे हमारे भारत में दया कीजिए प्रभु, ऐसे हमारे झारखंड में दया कीजिए प्रभु, ऐसे हमारे भारत में दया कीजिए प्रभु, हमारे भारत के कलीसिया पे दया कीजिए प्रभु, उन तमाम चर्चों पे दया कीजिए परमेश्वर, उन तमाम अभिषिक्तों पे दया कीजिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, उस पवित्र रक्त के लिए हम धन्यवाद करते। आपने मेरे लिए बलिदान दिया, मुझे बचाने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग सुने हैं उनके जीवन में बड़ी काम हो प्रभु, वो छुटकारा चंगाई को हासिल करे, वो पापों से परे होकर यीशु के साथ समय में कोई भी चीज से आपका मन नहीं बदल जाएगा। जब उसकी संगति में आइएगा, उसकी तेजस्वी सामर्थ्य को महसूस कीजिए। आप अग्नि, आपके चेहरे से प्रकाश निकलने लगेगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा। आज हम मनुष्यों से संगति कर रहे हैं पर परमेश्वर से संगति नहीं कर रहे। यही कारण है कि हमें आज भी व्यवस्था के युग में चलना पड़ रहा है, इसलिए बारंबार हमें अपने गुनाहों के लिए माफी मांगना पड़ता है। अगर आप अनुग्रह के युग में आ जाइएगा, उसके बहाए हुए लहू को समझ जाइएगा, उस रक्त को समझ जाइएगा, तो आपसे पाप नहीं होंगे और आप अनुग्रह में जीवन जिएगा, दया में जिएगा। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ, वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ, सुनने वाले तमाम भक्तों को यीशु के नाम से आशीष देता हूँ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा धन्यवाद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करता हूँ, सारा महिमा आपको देता हूँ और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।